Welcome to the channel. Today's video is based on classification of carbonyl that based on their structure. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल की क्लासिफिकेशन जो कि इसके स्ट्रक्चर पे बेस है। मतलब कार्बोनाइल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास दो तरह के कार्बोनाइल्स प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक ग्रुप्स में। एक कार्बोनाइल है टर्मिनल and the second one is bridge. टर्मिनल कार्बोनाइल और ब्रिज कार्बोनाइल, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? टर्मिनल कार्बोनाइल जब भी किसी मेटल के साथ अटैच होगा, ट्रांजिशन मेटल के साथ या एनी अदर मेटल, किसी भी मेटल के साथ अटैच होगा जब कार्बोनाइल, तब कार्बोनाइल अटैच होगा टर्मिनल साइड, मतलब यहाँ ये मेटल है ऐसे, जब कार्बोनाइल अटैच होगा इसकी एक साइड पे अटैच होगा। वो ये साइड हो सकती है, वो लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन, कोई भी एक साइड हो सकती है जहाँ पे कार्बोनाइल अटैच होंगे। ब्रिज कार्बोनाइल की बात करें तो जैसे लफ्ज़ से इसके जाहिर हो रहा है ब्रिज। ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या होता है, हमें वैसे सपोर्ट चाहिए होती है, एक यहाँ सपोर्ट चाहिए होती है, एक यहाँ सपोर्ट चाहिए होती है, फिर इसके ऊपर ब्रिज बनता है। इसी तरह अगर हम लोग ब्रिज कार्बोनाइल की बात करें तो यहाँ पे हमें दो मेटल चाहिए होंगे, जैसे एक मेटल यहाँ, एक मेटल यहाँ, और इसके दरमियान में यहाँ कार्बोनाइल अटैच होगा जो इन दोनों मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। नाउ आई विल डिस्कस द की पॉइंट्स इन टर्मिनल कार्बोनाइल। फर्स्ट वन, टर्मिनल कार्बोनाइल. The first point that include in terminal carbonyl that only need one metal atom, only need one metal. For example, nickel टेट्राकार्बोनाइल। निकल टेट्राकार्बोनाइल में कार्बन जो कार्बन है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो टर्मिनली अटैच होता है। जैसे ये देखें, कोई भी यहाँ पे डबल जो बॉन्डिंग है वो नज़र नहीं आ रही हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। यहाँ पे हमारे सिंगली बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन निकल के साथ, तो ये टर्मिनल कार्बोनाइल को इंक्लूड कर। और यहाँ पे क्या है, एक ही मेटल की ज़रूरत है तो एक ही मेटल आइटम प्रेजेंट है। और सेकंड पॉइंट जो टर्मिनल कार्बोनाइल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें जो कार्बन, और सेकंड पॉइंट द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड होगा लाइक दिस, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जो कार्बन के पास यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे ये मेटल को डोनेट होंगे, और फिर टर्मिनल बॉन्डिंग होगी कार्बोनाइल ग्रुप की मेटल के साथ, ऐसे लाइक दिस। और एक और पॉइंट जो हम लोग कार्बोनाइल में डिस्कस करेंगे टर्मिनल कार्बोनाइल के अंदर, कि ये नॉन ब्रिज फॉर्म में भी होते हैं। क्योंकि एक तो इसका नाम है कि हम इसे टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स कहते हैं, टर्मिनल कार्बोनाइल मेटल्स या कंपाउंड्स कहते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ब्रिज नहीं बनती तो हम इसे एक और नाम भी दे सकते हैं, नॉन ब्रिज कंपाउंड या नॉन ब्रिज कार्बोनाइल ग्रुप अटैच विद मेटल, ये भी हम इसे कह सकते हैं। थर्ड वन like that, nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl, chromium hexacarbonyl। अब कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें हम जो बाई न्यूक्लियर होंगे, बाई न्यूक्लियर कंपाउंड्स होंगे, लेकिन उनमें भी क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है वो टर्मिनली अटैच होगा। जैसे हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, देखिए एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, बट इसके साथ जो कार्बोनाइल अटैच हैं वो टर्मिनली अटैच हैं। ये देखें, चार यहाँ पे और इसी तरह चार यहाँ पे अटैच हैं। कोबाल्ट का जो स्ट्रक्चर है बाई न्यूक्लियर, इसकी सोल्यूशन फॉर्म में है। मतलब जब जो कोबाल्ट है बाई कोबाल्ट हेक्सा कार्बोनाइल जो हमारे पास ये प्रेजेंट है, बाई कोबाल्ट हेप्टेन हेक्सेन
octane, octane, by cobalt octacarbonate. बाई न्यूक्लियर कंपाउंड का जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, बाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल, ये इसकी सोल्यूशन फॉर्म में है। मतलब जब हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा तब ये जो कार्बोनाइल है इसके साथ वो टर्मिनली अटैच होंगे। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड फॉर्म में इसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, मीन्स टू से दैट इसका ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हुई हैं कि जिसमें सोल्यूशन फॉर्म में कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनकी बिहेवियर वो डिफरेंट शो करते हैं और सॉलिड फॉर्म में वो बिहेवियर डिफरेंट शो करते हैं। इसी तरह ये भी जो कंपाउंड है जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा तब इसके साथ जो कार्बोनाइल अटैच है वो टर्मिनल होंगे। बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म देन द कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म ब्रिज बिटवीन द टू मेटल एटम्स। इसी तरह अगर ये कंपाउंड आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये ब्रिज फॉर्म में जो कार्बोनाइल ग्रुप हैं वो टर्मिनली अटैच नहीं होंगे, इसके साथ ब्रिज बना लेंगे। एक हमारे पास जो रिप्लेस कर देंगे हम कार्बोनाइल ग्रुप को, यहाँ से एक कार्बोनाइल यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये जो फर्स्ट वन कार्बोनाइल है ये कोबाल्ट के साथ यहाँ एक ब्रिज बना लेगा और एक ये वाला जो कार्बोनाइल है ये कोबाल्ट के साथ एक यहाँ ब्रिज बना लेगा। और चार जो हमारे पास साइड पे जो कार्बोनाइल है ये टर्मिनली अटैच होंगे और बाकी ये जो दो हैं ये ब्रिज बनाएंगे और ये वाले दो को रिप्लेस कर दिया जाएगा। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सेकेंड द ब्रिज कार्बोनाइल। Bridge carbonyl is the first key point in need two metal atoms because there is formation of a bridge between the atoms. Need two metal atoms like this. Here is a one metal, here is a second one, and there is a bridge between the carbonyl. जैसे इसके स्ट्रक्चर से जाहिर हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज डबल, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज डबल। और जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो ऐसे होगा, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, here is a sharing of one electron with the this metal, sharing of one electron with the other metal. And now I will discuss some examples of the bridge carbonyl. Third point है, there is bond between metal and metal. There is a bond between two metal atoms. Like this. दो मेटल्स के दरमियान में बॉन्ड भी ब्रिज कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। ये फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी जब मैं आगे एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगी ब्रिज कार्बोनाइल में, तो आपको ये जो बॉन्डिंग है मेटल मेटल के दरमियान में ये भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। फोर्थ पॉइंट है ब्रिज कार्बोनाइल का कि अगर यहाँ पे ब्रिज प्रेजेंट है मेटल मेटल के दरमियान में तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होंगे। टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स आल्सो प्रेजेंट इन ब्रिज कार्बोनाइल्स। टर्मिनल कार्बोनाइल्स आल्सो प्रेजेंट। ये चारों पॉइंट्स जो मैंने आपको ब्रिज कार्बोनाइल के बारे में बताए हैं ये बाद में एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी तो ये फर्दर एक्सप्लेन हो जाएंगे। नाउ आई विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ द ब्रिज कार्बोनाइल in which carbonyl group attach with two metal atoms at a time. Here, cobalt complex in a solid form, because in solution form carbonyl groups attach in dicobalt complex in terminal form. Here, one bridge upward, the second bridge down, and the two carbonyl attach in a terminal form in this complex. This is the structure of binuclear complex in which two bridges are present in cobalt complex and two terminals carbonyl attached with one cobalt and with two terminals carbonyl attached with the second.
means to say that total 4 terminal carbonyls present and 2 bridge. This is the structure of binuclear hexacarbonyl. Formula is in solid form, but in solution form there is addition of 2 carbonyls and the formula is this one. Hope so the classification of carbonyl complex in the behavior of its structure is clear to you. If any queries, you have to ask questions in the comment below. Thank you.